दिल्ली के जहरीली हवा के पीछे सिर्फ गाड़ियों का धुआं जिम्मेदार है? क्या हर साल पराली धूल और पाकिस्तान अफगानिस्तान से आने वाली धूल को ही दोष देकर असली गुनहगारों को वजह बताया जा रहा है? और क्या दिल्ली के करोड़ों लोगों के फेफड़ों पे हर दिन एक ऐसा जहर घोला जा रहा है जिसकी चिमनियां राजधानी से सैकड़ों किलोमीटर दूर खड़ी है? अगर आपका जवाब नहीं है तो आज की रिपोर्ट आपकी सोच बदल सकती है, क्योंकि एक नई रिपोर्ट ने ऐसा खुलासा किया है जिसने दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण पर चल रही बहस को नया मोड़ दे दिया है। आज हम आपको बताएंगे आखिर कौन घोल रहा है दिल्ली की हवा में जहर, एफजीडी क्या है और इसे ना लगाने की छूट क्यों दी गई, कौन कौन से थर्मल पावर प्लांट सबसे ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या लाखों लोगों की सांसें प्रशासनिक फैसलों की कीमत चुका रही है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट अंत तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजीवनी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 360 टीवी। आज बात देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली देश की राजधानी जहां हर साल सर्दियां आते ही हवा जहरीली हो जाती है। AQI 400 से 5 तो 500 और कभी कभी इससे भी ऊपर पहुंच जाता है। अब तक माना जाता रहा है कि इसकी वजह वाहनों का धुआं, निर्माण कार्य, पराली और रेगिस्तानी धूल। लेकिन अब एक नई रिपोर्ट ने एक ऐसी कहानी का खुलासा किया जो चौंका देगी। इस कहानी का दूसरा और बेहद गंभीर पहलू सामने ला रही है फिनलैंड स्थित संस्था यानी CREA, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली NCR के 300 किलोमीटर के दायरे में मौजूद कोयला आधारित बिजली संयंत्र राजधानी की हवा को लगातार जहरीला बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के आसपास लगभग 37 कोयला बिजली संयंत्र मौजूद है। इनमें से 20 ऐसे प्लांट हैं जो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा तय सल्फर डाइऑक्साइड ऊर्जा सीमा के अधिक प्रदूषण फैला रहे हैं, यानी ये प्लांट तय मानकों से ज्यादा जहरीली गैस वातावरण में छोड़ रहे हैं। आखिर मामला क्या है? इन प्लांट्स में एक तकनीक लगाई जानी थी जिनका नाम FGD यानी फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन। ये तकनीक कोयला जलाने से निकालने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस को काफी हद तक कम कर देती है, यानी रोक देती है। अगर FGD लगा हो तो चिमनी से निकलने वाला प्रदूषण काफी कम हो जाता है। लेकिन अगर ये सिस्टम ना लगाया जाए तो बड़ी मात्रा में SO2 सीधे हवा में फैलती रहती है। साल 2015 में केंद्र सरकार ने देश के सभी कोयला बिजली संयंत्रों को FGD लगाने का आदेश दिया था, लेकिन समय सीमा बार बार बढ़ती रही और बाद में कई कैटेगरी C प्लांट्स को इस व्यवस्था से छूट दे दी गई। ये छूट आज सवालों के घेरे में है। CREA रिपोर्ट के मुताबिक उनका ये दावा है कि भारत के लगभग 78% कोयला बिजली संयंत्र कैटेगरी C में आते हैं, यानी जिन्हें FGD लगाने से छूट मिली हुई है। दिल्ली के आसपास से हर साल लगभग 1,54,000 टन सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ा जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये कि इसमें लगभग 90% ऊर्जास्तर उन्हीं प्लांट से हो रहा है जो FGD नहीं लगाया गया, और करीब 81% उत्सर्जन कैटेगरी C प्लांट से आ रहा है, यानी जहां नियमों में राहत दी गई। रिपोर्ट में जिन प्रमुख बिजली संयंत्रों का उल्लेख किया गया उनमें शामिल है राजपुरा, तलवंडी साबो, राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन, गुरु गोविंद थर्मल पावर स्टेशन, हडुआगंज, रोपड़। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें FGD सिस्टम नहीं लगा है। लेकिन एक अच्छी खबर ये भी है कि रिपोर्ट में 2 ऐसे प्लांट्स का भी जिक्र है जहां सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन काफी कम पाया गया। ये है दादरी थर्मल पावर स्टेशन, महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट। इन दोनों संयंत्रों में FGD तकनीक लगी हुई है, यानी तकनीक मौजूद हो तो प्रदूषण कम किया जा सकता है। SO2 आखिर कितना खतरनाक है ये भी जान लीजिए, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड सिर्फ एक गैस नहीं है, ये हवा में मौजूद अन्य रसायनों के साथ मिलकर PM 2.5 जैसे बेहद सूक्ष्म कण बना देती है। ये इतने छोटे होते हैं कि सीधे हमारे फेफड़ों के भीतर पहुंच जाते हैं। इसके कारण अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ, ब्रोंकाइटिस, हार्ट की दिक्कत यानी हृदय रोग, बच्चों के फेफड़ों का कमजोर होना, विकास में कमी आना और बुजुर्गों में कई बीमारी पैदा कर सकती है। विश्व स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी लगातार चेतावनी देते रहे कि PM 2.5 और SO2 का लंबे समय तक संपर्क जानलेवा साबित हो सकता है। अब सवाल ये, क्या सिर्फ दिल्ली की समस्या है? तो बिल्कुल नहीं। दिल्ली के आसपास मौजूद राज्य जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में स्थित कोयला संयंत्रों का प्रभाव राजधानी तक पहुंच जाता है। हवा सीमाएं नहीं मानती। एक राज्य का प्रदूषण दूसरे राज्य की सांसों में घुल रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल, जब तकनीक मौजूद है, जब प्रदूषण कम किया जा सकता है, जब अदालत और वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं, तो फिर कुछ प्लांट्स को राहत क्यों? क्या आर्थिक लागत लोगों की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या पर्यावरणीय
नियमों में मिली छूट आने वाली पीढ़ियों की सेहत पर भारी पड़ रही है? और क्या प्रदूषण पर होने वाली राजनीति असल मुद्दों से ध्यान भटका रही है? इन सवालों का जवाब केवल सरकार को ही नहीं बल्कि उद्योग और नीति निर्माताओं को भी देना होगा। दिल्ली की हवा तभी साफ होगी जब प्रदूषण के हर स्रोत पर बराबर कार्रवाई होगी। सिर्फ गाड़ियों पर चालान या पराली पर बहस समस्या का पूरा समाधान नहीं है। अगर चिमनियों से निकलने वाला जहरीला धुआं नहीं रुका तो आने वाले वर्षों में करोड़ों लोगों को सांसें और भी महंगी पड़ सकती हैं। अब सवाल सिर्फ हवा का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का भी है। आपकी राय क्या है? क्या सभी कोयला बिजली संयंत्रों में FGD तकनीक अनिवार्य की जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये विशेष रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो अपने परिवार और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही खोजी एवं जनहित खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत न्यूज 360 टीवी के साथ। सच का सफर हर दिल तक।